तो यहाँ पर बॉटनिकल नेम क्या है अगर बताओ रे? म्यूजा पेरा डीसीए का। और इसके बाद में इसकी फैमिली, इसका परिवार क्या होगा? म्यूजेसी। कौन सा जेसी? हाँ, जेसी जेड। इसे इसके उपनाम पहले भी लिखा दिया आपके उपनाम इसके। हाँ, स्वर्ग का पेड़ और बुद्धि का, लिखो बुद्धि का पेड़। आपको नहीं पता है तो यहां पर देख सकते हो, बुद्धि का पेड़ आपके पास तो है नहीं बुद्धि वैसे, तो इसके पास से ले सकते हो आप आराम से। ठीक है, इसे कल्प तरु भी कहा जाता है, कल्प तरु। बोले तो स्वर्ग का पेड़। ठीक है, आगे देखो। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में आम की बुआई की जाती है। 54% आम की बुआई की जाती है। आम की बुआई की जाती है, लेकिन उत्पादन केले का होता है। हाँ, इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल में ज्यादा में जब आम आया था तब भी मैंने बताया था आप लोगों को ये चीज। ठीक है, तो यहां पर उत्पादन में क्या होता है? ज्यादा उत्पादकता किसकी है? केले की है। तो आम बोया तो ज्यादा जाता है लेकिन उत्पादन उतना नहीं कर पाता है, लेकिन केला बोया कम जाता है लेकिन क्या होता है? उत्पादकता ज्यादा होने की वजह से क्या है? इसका उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है, आगे लिखो। फल का प्रकार बताओ रे। फल का प्रकार तो वही है, अस्टिल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कितना सरस है। इसको बेरी भी बोलते हैं, सरस या बेरी। कितना सरस है। सरस का मतलब स्वाद आता है ना, इसको खाते हैं तो। अरे नहीं आता है क्या? लिखो खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग बताओ रे, कौन सा भाग खाते हैं हम? बताओ कौन सा भाग खाते हैं? मीजो कार्प व एंडोकार्प। क्या खाते हैं? मीजोकार्प और मध्य फल भित्ति और अंतर फल भित्ति खाते हैं, और बाकी कुछ भी नहीं खाते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद में लिखो आप जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पादप है। जलवायु का पादप है। ठीक है, इसके बाद में लिखो केले में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। फलों में देखें ना, तो फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट और सरल रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? सर्वाधिक और सरल रूप में पाई जाती है। जेड 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। इसीलिए तो कहते हैं कि आप कभी भी दौड़ लगाओ तो उससे पहले थोड़ा सा क्या केले खा लो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा। ठीक है, हाँ, एकमात्र ऊर्जा का स्रोत मान सकते हो, तुरंत ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत तो वैसे बहुत सारे हैं, सारे फल ही आते हैं, कुछ ही खाओ आप ऊर्जा देंगे, लेकिन तुरंत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? कौन सा फल है? केला है। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? सरल रूप में पाई जाती है, ज्यादा इसको अपघटन करने की आवश्यकता नहीं होती है, जल्दी घुल जाती है। लिखो इसके अंदर इसका प्रवर्धन है। प्रवर्धन बताओ किसके द्वारा होता है रे? सकर्स के द्वारा। सकर्स के द्वारा
अलैंगिक प्रवर्धन होता है इसमें रूपांतरित भागों के द्वारा, पादप के रूपांतरित भागों के द्वारा प्रवर्धन होता है इसमें। अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक। इसके अलावा इसमें और कौन सी जनन की विधि अपना सकते हैं हम? बताओ कौन सी जनन की विधि? कौन सी बताओ? प्रवर्धन की कौन सी विधि अपना सकते हैं इसमें? कलम लगा सकते हैं। वेरी गुड। ये देखो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महान ज्ञाता वैज्ञानिक बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, कलम लगाते हैं ये। हाँ, कलम कैसे लगेगी ये बताओ? तना कैसा होता है? अरे तना होता है ना, उसका स्यूडो स्टेम होता है, आभासी तना पाया जाता है उसके अंदर। इस चीज का ध्यान रखना ना, ठीक है, बिना फालतू में कलम लगाओगे आप लोग। और एक इसकी विधि है, वो है टिश्यू कल्चर। कौन सी कल्चर? टिश्यू कल्चर। कौन सी कल्चर है? टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो यहां पर सकर्स के द्वारा, और एक है टिश्यू कल्चर। अब इसमें ध्यान रखना, सकर्स का जो वजन होता है, सकर्स दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो सकर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वोर्ड सकर्स और एक होता है आपका चौड़ी पत्ती वाला सकर्स। कौन सा सकर्स है? स्वोर्ड सकर्स। और एक कौन सा सकर्स होता है रे? चौड़ी पत्ती वाला। सकर्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के। बताओ एक कौन सा? तलवार। तलवार को स्वोर्ड सकर्स बोलते हैं। स्वोर्ड मतलब तलवार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सकर्स। और एक है चौड़ी पत्ती वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार के सकर्स होते हैं। एक तलवार सकर्स होता है, एक कौन सा सकर्स होता है? चौड़ी पत्ती वाला सकर्स होता है। तो यहां पर स्वोर्ड सकर्स ये सबसे उत्तम क्वालिटी का सकर्स माना जाता है। तलवार सकर्स को क्या माना जाता है? उत्तम क्वालिटी का चौड़ी पत्ती वाला सकर्स। अब आपने देखा होगा केले के अंदर, केले का पौधा देखा आपने, तो उसके अंदर आपने देखा होगा साइड में से फुटान होता है, सकर्स निकलते हैं उसमें से। और उन सकर्स में जब शुरुआत में निकलते हैं तो एक डंठल के रूप में निकलते हैं, फिर उसमें से जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। और जो शुरुआत में पत्तियां बाहर निकलती है ना, वो तलवार की तरह तीखी होती है, ऐसे पैनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो सकर्स होती है वो तलवार सकर्स होती है। उसके बाद में वो थोड़े दिन और रह जाएगा वो सकर्स वहीं पर, तो थोड़े दिनों बाद में उसकी पत्तियां क्या हो जाएगी? चौड़ी हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? चौड़ी पत्ती सकर्स कहते हैं। तो तलवार सकर्स सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में लिखो, इसके अंदर वजन 500 से 750 ग्राम के आसपास इसमें वजन होना चाहिए। सकर्स में कितना वजन होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। इससे ना ही तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे, वैसे आप में महानता तो कूट कूट के भरी हुई है, हाँ, ज्ञान आपके अंदर अथाह पड़ा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा उपयोग मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है, अथाह ज्ञान में से, ठीक है, 500 750 ग्राम लिख ले, क्या टो कर रखा है, ठीक है। आप देखो यहां पर है, देखो आपका जो सकर्स है, ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज बतानी है आपको कि यहां पर कीर्ति बताएगी सबसे पहले, ठीक है। चलो सब लोग बता दो मिलके, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पूछ रहा हूं क्वेश्चन, बता क्या रहा हूं, पूछ रहा हूं कि केले का पौधा कितने वर्ष तक फलन देता है? मैं बोल रहा था ना आपको कि आपके अंदर अथाह ज्ञान पड़ा है, बिल्कुल सही है। एक पौधा अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है और फल देने के बाद में नष्ट हो जाता है। लिखो केला अपने जीवन में एक ही बार फल देता है। हाँ, ये पूरक पौधा माना जाता है, लगाया जाता है पूरक पौधे के रूप में। पपीता हो गया, केला हो गया, फालसा हो गया आपका, ठीक है, दाल का वड़का हो गया, ठीक है। हाँ, लिखो इसके अंदर केले का पौधा एक बार ही
फल देता है या अपने जीवन काल में। केले में पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। क्या होती है पार्थेनोकार्पी? अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनक, बिना निषेचन के जनन, जनक नहीं, हाँ, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के जनन कह सकते हो पार्थेनोकार्पी। ये केले में पाई जाती है। केले में बीज होते हैं? होते हैं, बीज होते हैं, केले में बीज होते हैं, लेकिन वो अंकुरण नहीं कर सकते। आप केला खाते हो तो उसके अंदर बीच में, फल के अंदर काली काली सी धारियां पाई जाती है ऐसे, ठीक है। तो जो काली सी वो लड़ी होती है ना, वो बीज ही होते हैं केले के। बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन वो क्या है? अंकुरण योग्य नहीं होते हैं। इसलिए केले में अंकुरण नहीं हो सकता, बीज नहीं है, और इसके अतिरिक्त इसमें तना भी नहीं है, तो प्रवर्धन भी कर सके, पत्तियों से प्रवर्धन होता नहीं है। तो एक ही उपाय बच गया, एक तो किसके द्वारा? सकर्ष के द्वारा, रूपांतरित भागों के द्वारा, पादप के रूपांतरित भागों के द्वारा प्रवर्धन कर सकते हो। एक किसके द्वारा प्रवर्धन कर सकते हो आप? उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के द्वारा, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? रोग रहित पौधे तैयार कर सकते हैं। अब देखो, एक रोग आएगा केले का, उसके अंदर भी आपको ये तरीका लगाकर आप क्या कर सकते हो? उस रोग से बचाव कर सकते हो, क्योंकि शीर्षयोजक के काम में लेते हैं इसके अंदर। और शीर्षयोजक जो होती है उसमें किसी प्रकार के कोई रोग और कीटों का आक्रमण नहीं होता है, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक है, उतार लो इसको ऐसे कैसे, जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? फिर इसके बाद में लिखो अंतराल R इंटू P। बताओ कितना रखा जाता है? 2 इंटू 2 मीटर, या SDDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। इसके लिए आप क्या ले सकते हो? 1.25 इंटू 1.25 भी ले सकते हो मीटर। हाँ, आपका लिखो, केले को बीज रहित करने के लिए, केले को बीज रहित करने के लिए 2,4-D 20 ppm का छिड़काव करें। करे रे, 2,4-D 20 ppm का छिड़काव करें, 2,4-D 20 ppm का छिड़काव करें, ठीक है। अब लिखो इसके बाद में, केले का भंडारण, इसका जो भंडारण है वो स्पेशल है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 85 से 90% आर्द्रता पर क्या किया जाता है? इसको भंडारित किया जाता है। तो इसका एक तापमान, यूनिक तापमान है इसका, ठीक है। लिखो 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता, और 3 सप्ताह तक भंडारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान। बताओ रे, केला कहां ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में। कहां होता है? दक्षिणी भारत में। कहां होता है रे? दक्षिण भारत में। देखते हो ना, साउथ की मूवी आती है, उनमें सब में केले के पौधे बहुत सारे दिखाए जाते हैं। तो लिखो तमिलनाडु, तमिलनाडु लिख लो। और इसके बाद में लिखो केले में सुगंध,
लिखो, केले में जो सुगंध आती है ना, वो किसके कारण आती है? आइसोपेंटोनोल के कारण आती है। आइसोपेंटोनोल के कारण सुगंध आती है केले के अंदर, भीनी भीनी खुशबू आती है ना। हाँ, इसमें लिखो 2N33, 2N33। केला एक बीजपत्री पादप होता है, ये पहले भी लिखवा दिया आपको, लिखवाऊंगा, मेरी मर्जी। लिखो, एनआरसी ऑफ बनाना। लिखो, एनआरसी ऑफ बनाना। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली, क्या नाम है ना। तो देखो, इसका जो एनआरसी है वो भी क्या है, स्पेशल है कि नहीं है? एनआरसी स्पेशल है कि नहीं है? लग रहा है ना, तिरुचिरापल्ली, पल्ली को चीरना है तिरु से, है ना। हाँ, ठीक है। अब लिखो, इसके बाद में प्रमुख किसमें? प्रमुख है किसमें?